आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात हम जिस पेन से लिखते हैं वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तथा हम बात करेंगे कि जब हम झूले पर बैठते हैं या कोई भी व्यक्ति झूले पर बैठता है तो अचानक से अगर खड़ा हो जाता है तो उसका जो दोलन काल होता है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तथा हम बात करें कि रॉकेट जो होता है जो ऊपर आकाश में जाते हैं या कोई भी सैटेलाइट को छोड़ने के लिए छोड़े जाते हैं तो वो किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं उस पर हम बात करने वाले हैं। तथा उनके अंदर कौन सा संरक्षण नियम है उसको हम समझेंगे। तथा हम बात करेंगे कि दूध से अगर हम घी निकालना चाहते हैं, मक्खन को निकालना चाहते हैं तो उसको मथते हैं तो वहां पे कौन सा सिद्धांत लगाया जाता है उसको हम समझने वाले हैं। तथा हम बात करेंगे कि कौन सा ऐसा संघट्य होता है अर्थात ऐसी कौन सी टक्कर होती है जिसमें सबसे ज्यादा हमें नुकसान पहुंचता है। तो इन क्वेश्चंस के आज हम आंसर भी देखेंगे, करेक्ट यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है उनको हम समझेंगे, डिटेल से इनके सॉल्यूशंस पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करें कि जो कि हमारा जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की अभी ये सीरीज चल रही जिसमें से टॉपिक हमारा है भौतिक विज्ञान का और ये हमारा पार्ट नंबर इसका 10 हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि बॉल पेन की जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा श्यानता सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। फिर ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि बायल का नियम यहाँ पे कार्य करता है। या ऑप्शन यहाँ पे आपको सी देखने को मिलता है गुरुत्वीय बल कार्य करता है। या ऑप्शन यहाँ पे आपको लास्ट अर्थात डी देखने को मिलेगा जहां पे पृष्ठीय तनाव के कारण। तो यहाँ पे अगर हम बात करें करेक्ट आंसर इसका हो जाता है पृष्ठीय तनाव के कारण ही हम लिख पाते हैं किसी भी पेन से कागज के ऊपर। थोड़ा सा यहाँ पे हम डिटेल से समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप साइड में बॉल पेन भी देख सकते हैं। इस टाइप के पेन को हम बॉल पेन कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि बॉल पेन की में जो है केशिका तो था बहुत पुराना सा, जब भी किसी भी पाइप में अगर बहुत पुराना सा होल हो या पुराना सा वहां पे जो है होल हो तो उसे हम कहते हैं केशिकात और पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात यहाँ पे दो चीजें होती है, केशिकात और पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वह पेन कार्य करता है। पेन की नोक पर एक छोटी सी गेंद लगी होती है जिस कारण से वो रोटेट होती रहती है और पृष्ठ तनाव के कारण वहां पर जो है आसानी से हम चीजों को लिख पाते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति में क्या होता था। दोलन का मतलब जब इस प्रकार से दोलन करता है झूला तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा अगर अचानक से कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए झूले पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका पहला दिया गया है कि कम हो जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी देख सकते हैं कि बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आप सी देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलता है अनंत अर्थात इनफाइट हो जाता है अर्थात बहुत ज्यादा हो जाता है। या ऑप्शन सी आपको देखने को मिलेगा डी नंबर पे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका करेक्ट है बढ़ जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है झूले पे आवर्त काल पे। तो यहाँ पे आप झूला भी साइड में देख सकते हैं। इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति बैठ के झूलता है अगर वो अचानक से खड़े हो जाते हैं तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है उसको यहाँ पे समझते हैं। तो जब बच्चा खड़ा होता है तो गुरुत्व केंद्र ऊपर की ओर स्थानांतरित होता है और इसलिए झूले की लंबाई कम हो जाती है। अतः आवर्त काल के व्यंजक से क्या है 2 पाई और 2 पाई राइट 1/√1 एक फार्मूला भी होता है जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं कि आवर्त काल क्या होता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे कि रॉकेट की गति या रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। तो यहाँ पे सबसे पहला आंसर हो जाता है या ऑप्शन द्रव्यमान संरक्षण पे कार्य करता है। ऑप्शन बी दिया गया है आवेश का संरक्षण का कार्य करता है। ऑप्शन सी दिया गया है संवेग का संरक्षण कार्य करता है। ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है कि ऊर्जा का संरक्षण नियम कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा संवेग संरक्षण का कार्य करता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा क्या होता है रॉकेट में जिस कारण से रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। रॉकेट आप साइड में देख भी सकते हैं। इसमें होता क्या है एक्चुअल में जब रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर तो कार्य करता ही और इसमें जब भी रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो उसमें पीछे की दिशा में बहुत तेज से क्या है गैसें निकलती हैं और वो गैसें जब बाहर निकलती हैं तो गैस जब निकलेंगी तो नीचे की तरफ बहुत तेज निकलती है। तो यहाँ पे जो एयर होती है उसके ऊपर बल लगाती हैं तो वहां से क्या एक रिफ्लेक्शन अर्थात
पुलाव बल तरीके से उनको वापस बल क्या है रॉकेट के ऊपर लगता है, जिस कारण से रॉकेट क्या होता है आसानी से ऊपर की तरफ उड़ता रहता है और यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लगता है, जिसी कारण से रॉकेट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि दूध को मथने से क्रीम अलग होने का कारण क्या है। अर्थात दूध को जब घुमाते हैं इस प्रकार से तो उसमें से जो अलग हो जाती है मलाई या क्रीम वो कैसे अलग हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है घर्षण बल के कारण हो जाती है, या ऑप्शन बी दिया गया है अपकेंद्री बल के कारण हो जाती है, या ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा गुरुत्व बल के कारण हो जाती है, या ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा श्यान बल के कारण हो जाती है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है अपकेंद्री बल के कारण क्या है क्रीम जो है दूध से अलग हो जाती है जब उसको हम इस प्रकार से मथते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस होती है। तो जब हम दूध को क्या है मथाया जाता था, जब दूध को किसी बर्तन में रख के इस प्रकार से घुमाया जाता है तो वहाँ पे केंद्र परासरक बल के कारण उसमें मलाई अलग हो जाती है। उसमें क्या है मलाई मलाई अलग हो जाती है। अलग होने का कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक बल लगता है बाहर की दिशा में, अर्थात जब इस प्रकार से घुमाया जाता है तो वहाँ पे एक बाहर की दिशा में बल लगता है, जिस कारण से जो भी उसके भारी कण होते हैं वो बाहर जाने लगते हैं, हल्के कण वहीं पे रुक जाते हैं, जिस कारण से मलाई जो है दूध से थोड़ा भारी होती है वो साइड में आना स्टार्ट कर देती है। इस कारण से मलाई किनारे आ जाती है और जो वहां पे दूध है वो बीच में रह जाता है। इस कारण से आप दूध से मलाई को आसानी से अलग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे बात करें जो कि हमने होमवर्क के लिए दिया था पार्ट नंबर 9 में। उस क्वेश्चंस का यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन हमारा वहां पे था कि कौन सा संघट अत्यंत क्षतिकारक होगा, अर्थात जब गाड़ी आपस में टकराती है तो उसमें सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा क्षतिकारक होता है, कौन सा एक्सीडेंट सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि दोनों कार टक्कर के बाद विपरीत दिशा में उछलती हैं तब ज्यादा हानिकारक होगा, या यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑप्शन कि दोनों कार टक्कर के बाद एक दूसरे से चिपक जाती हैं तो ज्यादा हानिकारक होगा, या ऑप्शन यहाँ पे आपको सी नंबर पे देखने को मिलेगा दोनों कार टक्कर के बाद एक ही दिशा में अलग अलग चलती हैं तो सबसे ज्यादा हानिकारक होगा, या लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि टक्कर के बाद दोनों कारों की गति शून्य, अर्थात गाड़ी आपस में टकराए तुरंत रुक जाए तो सबसे ज्यादा वहां पे हानिकारक या सबसे ज्यादा एक्सीडेंट खतरनाक होते हैं। क्यों होते हैं इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दो कार हैं जो आपस में टकराती हैं तुरंत रुक जाती हैं। तो इसमें क्या होता है यांत्रिकी के संदर्भ में दो या दो से अधिक वस्तुओं के टकराने को संघट कहते हैं, अर्थात जब दो या दो से अधिक वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं संघट या टकराव कहा जाता है। और संघट की क्रिया में वस्तुएं एक दूसरे पर बहुत कम समय के लिए बहुत अधिक बल लगाती हैं। इस तरह का अल्प समय के लिए लगने वाला बल उसमें उत्पन्न त्वरण का प्रभाव अधिक समय तक लगने वाले अल्प बल से कहीं अधिक हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे बहुत तेज से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। अब हम यहाँ पे एक होमवर्क क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो कि आपको इसका करेक्ट आंसर जो है पार्ट 11 में मिल जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या फर्क पड़ता था। पानी में अगर हम अपमार्जक कोई भी साबुन या डिटर्जेंट मिला देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं कि बढ़ जाता है, ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं घट जाता है, ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, या ऑप्शन आपको लास्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा शून्य हो जाता है। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। देखना है कि आप कौन सा आंसर सही बताते हैं, और करेक्ट आंसर देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए